हेलो गाइज, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेड डायनेस्टी के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। हमारी वीडियो नॉवेल बेस्ड है एंड हमने आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आए इसलिए वीडियो में पुराने वीडियो क्लिप्स का यूज़ किया है। उससे पहले अगर आप परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 96 को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ाओ फैन 10 साल बाद अपने दोनों पेट से मिलने क्विंग्यू सेक्ट में गया था। उन दोनों से मिलने के बाद ज़ाओ फैन घोस्ट किंग सेक्ट में लौट आया था, लेकिन ज़ाओ फैन अपने पेट मंकी को अपने साथ घोस्ट किंग सेक्ट में लेकर आया था। ज़ाओ फैन बियाओ से मिलने जाता है जो पिछले 10 सालों से कोमा कंडीशन में थी। वहाँ पर बियाओ की बुआ घोस्ट किंग की बहन राउजी भी मौजूद थी। आप लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर राउजी है कौन। आपको स्क्रीन पर अभी जो लेडी दिख रही है वही राउजी है एंड आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। राउजी के मन में ज़ाओ फैन के लिए फीलिंग्स थी। ज़ाओ फैन को वहां आया देख राउजी रूम से बाहर चली जाती है। ज़ाओ फैन बियाओ के पास बैठ जाता है। अब आगे ज़ाओ फैन बियाओ से कहता है, अब तो अपनी आंखें खोल दो। 10 साल हो चुके हैं, तुमने अपनी आंखें नहीं खोली। आज से कुछ दिनों पहले मैं ब्लड फॉर्गर केव में गया था। तुम्हें अच्छी तरह से ये जगह याद होगी क्योंकि हम सबसे पहली बार यहीं पर मिले थे। ब्लड फॉर्गर केव में रहने वाले ब्लड फॉर्गर हॉल के सभी लोग मुझसे डरकर मेरे सामने सरेंडर कर देते हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग टोइस्ट ने मेरे सामने सरेंडर नहीं किया था। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि वो लड़का मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। आज से 2 दिन पहले मैं क्विंग्यू सेक्ट में गया था। वहाँ के बैम्बू फॉरेस्ट में आज भी वो जगह वैसी की वैसी है जहाँ पर हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। वो बैम्बू फॉरेस्ट भी आज भी पहले के जैसा ही है। तुम्हें मेरा पेट मंकी तो याद ही होगा जिसे तुम जाउडू कहती थी। मैं अब उसे अपने साथ घोस्ट किंग सेक्ट में ले आया हूँ। इन 10 सालों में वो भी नहीं बदला, बिल्कुल पहले के जैसा ही है। इन 10 सालों में कुछ नहीं बदला, पर तुम बदल गई। पहले तुम मुझसे बातें किया करती थी, मुझसे लड़ती थी, लेकिन अब तुम बस इस आइस प्लेटफॉर्म पर आंखें बंद कर कर लेटी रहती हो। बियाओ, अब तो उठ जाओ। तुम्हारे कोमा में जाने से मेरी सोल भी मर चुकी है। ये ज़ाओ फैन जिंदा तो है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर इसकी सोल नहीं है। अभी के लिए ये ज़ाओ फैन एक जिंदा लाश बन चुका है। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, उठो और इसमें दोबारा से जान डाल दो। पुराने वाले ज़ाओ फैन को दोबारा से जिंदा कर दो। ये कहकर ज़ाओ फैन रोने लगता है। इधर घोस्ट किंग जो उसे देख रहे थे उनकी आंखों में भी पानी आ जाता है। कुछ टाइम बाद ज़ाओ फैन बियाओ के कमरे से बाहर आ जाता है। वो घोस्ट किंग के पास जाता है। घोस्ट किंग उसे देखकर कहते हैं, मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ज़ाओ फैन उनके पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग एक पैवेलियन में आ जाते हैं। इस पैवेलियन में एक लेक मौजूद थी जिस पर एक ब्रिज बना हुआ था। घोस्ट किंग एंड ज़ाओ फैन जाकर ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाते हैं। घोस्ट किंग ज़ाओ फैन को देखते हुए कहते हैं, ज़ाओ फैन, मैंने कॉन्गसेंग माउंटेन पर तुमने ब्लड फॉर्गर हॉल के लोगों के साथ जो भी किया उसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जब ब्लड फॉर्गर हॉल के सभी डिसाइपल्स ब्लड फॉर्गर हॉल के लोगों ने तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन वाइल्ड डॉग टोइस्ट ने तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं किया, तब तुमने उसे क्यों नहीं मारा? आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी भी तुमने किसी को माफ़ नहीं किया है। जो भी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करता था तुम उसे मार देते थे, लेकिन फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया? ज़ाओ फैन शांति से कहता है, ब्लड फॉर्गर हॉल के सभी लोग पहले ही घोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। वो अकेला था जिसने सरेंडर करने से मना कर दिया। ब्लड फॉर्गर हॉल घोस्ट किंग सेक्ट की पास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच थी। उन्होंने घोस्ट किंग सेक्ट को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। उसके बाद भी उन लोगों ने घोस्ट किंग सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनके एहसानों को याद में रखते हुए मैंने वाइल्ड डॉग टोइस्ट को नहीं मारा है एंड अभी के लिए
ब्लड फॉर्गर हॉल का वो अकेला इंसान बचा है। घोस्ट किंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, राउफेन, तुम घोस्ट किंग सेक्ट, वैंडू क्लैन, इन सभी को इविल फैक्शन कहते हो और क्विंगू सेक्ट जैसे सेक्ट को गुड फैक्शन कहते हो, ऐसा क्यों? जाओफैन कहता है, घोस्ट किंग सेक्ट में रक्तपात करना बहुत आम बात है। यहाँ के एल्डर एक दूसरे से जलते हैं। घोस्ट किंग सेक्ट लोगों को मारता है, यहाँ तक कि वो अपने सेक्ट के अंदर मौजूद लोगों को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं घोस्ट किंग सेक्ट, वैंडू क्लैन जैसे क्लैंस को, फैक्शन को इविल फैक्शन कहता हूँ। तो घोस्ट किंग कहते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है क्विंगू सेक्ट भी सेम ऐसा ही करता है एंड हम भी उन्हीं लोगों को मारते हैं जो हमारे घोस्ट किंग सेक्ट से गद्दारी करते हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है हम में एंड क्विंगू सेक्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जाओफैन कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप में एंड क्विंगू सेक्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो घोस्ट किंग कहते हैं, तो फिर तुम हमें भी गुड फैक्शन क्यों नहीं कहते? तो जाओफैन कहता है, पता नहीं, बट मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन आपके सेक्ट को एंड बाकी सभी इविल फैक्शन को कभी भी गुड फैक्शन का टैग नहीं दे पाता है। घोस्ट किंग के फेस पर दोबारा से एक स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, अभी मैं इन बातों को साइड में रखता हूँ, हम इन पर बाद में बात करेंगे। मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मुझे एक न्यूज़ मिली है कि आज से कुछ दिनों बाद वेस्टर्न रीजन के वास्ट लैंड में, जिसे हम वेस्ट डेथ मार्श भी कहते हैं, वहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी के, हेवन और अर्थ की पावर के मिलने से एक ट्रेजर पैदा होने वाला है। वैंडू क्लैन, हीवान क्लैन, चैंगशैंग क्लैन और क्विंगू सेक्ट भी इस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है हमें इस पर क्या करना चाहिए? जाओफैन थोड़ी देर के लिए सोचता है एंड कहता है, अगर ये सभी उस ट्रेजर के पीछे पड़े हैं, मतलब वो ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा कीमती एंड पावरफुल होगा। अगर ये किसी के हाथ में चला गया तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस ट्रेजर की वजह से हमारे पास गोल्डन चांस आया है। जब इविल फैक्शंस और क्विंगू सेक्ट के डिसाइपल वहाँ जाकर ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेंगे, तब उनके बीच फाइट जरूर होगी। उस फाइट में चैंगशैंग क्लैन और क्विंगू सेक्ट के डिसाइपल बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड क्विंगू सेक्ट और चैंगशैंग क्लैन के लोगों को मारकर उस ट्रेजर को भी हासिल कर सकते हैं। इससे हम एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। घोस्ट किंग कहते हैं, तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, अभी के लिए 2 दिन तक तुम रेस्ट करो। 2 दिन बाद तुम इस जर्नी के लिए रवाना होना। मैं तब तक तुम्हारे लिए एक टीम रेडी करता हूँ। जाओफैन कहता है, ठीक है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है एंड कहता है, थैंक यू। घोस्ट किंग कहते हैं, आज तुम अचानक से मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तो जाओफैन कहता है, जब मुझे अपने ही लोगों ने छोड़ दिया तब आप ही थे जिसने मेरा साथ दिया। आपने मुझे मेरी पावर पर, मेरी जो ब्लड सकिंग स्टिक है उस पर कंट्रोल करना सिखाया, नई नई स्किल सिखाई, फाइट करना सिखाया, सही डिसीजन लेना सिखाया, मुझे काफ़ी सारी नॉलेज दी। आपकी वजह से ही आज मैं इतना ज़्यादा पावरफुल और समझदार बन पाया हूँ, इसीलिए मैंने आपको थैंक यू कहा। तो घोस्ट किंग कहते हैं, तुम्हारे पावरफुल बनने के पीछे तुम्हारा ही टैलेंट है। हाँ, मैंने ये सब किया जो तुम कह रहे हो, बट ये सब करने के बावजूद मुझे लगता था कि तुम्हें इतना ज़्यादा पावरफुल बनने में कम से कम 30 साल लगेंगे, बट तुमने ये सब 10 सालों में ही अचीव कर लिया। इसका साफ साफ यही मतलब है कि तुम अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो एंड तुमने जो भी किया है अपने दम पर किया है। जाओ अभी जाकर रेस्ट करो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हैं जिन्हें सॉल्व करना है। ये कहकर घोस्ट किंग लेक की तरफ देखने लगते हैं। वहीं जाओफैन वहाँ से चला जाता है। जाओफैन के वहाँ से जाने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पर राउजी आती है। वो घोस्ट किंग को ग्रीट करती है एंड कहती है, सेक्ट हेड, आपको वेस्ट डेथ मार्च के बारे में पता ही होगा कि वहाँ पर कुछ दिनों बाद एक ट्रेजर निर्माण होने वाला है। उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए सभी फैक्शंस जा रहे हैं। वैंडू क्लैन चाहता है कि इस जर्नी को हम उनके साथ मिलकर कंप्लीट करें।
वो हमारे साथ इस जर्नी पर जाना चाहते हैं। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। घोस्ट किंग थोड़ी देर शांत रहते हैं एंड कहते हैं यहाँ से जाओ और जाकर वेंडू क्लैन और ही वान क्लैन को मैसेज भेजो कि आज से 2 दिन बाद हम उनके साथ ट्रेजर हंट की जर्नी पर जाएंगे। 2 दिनों में उन्हें उनकी तैयारी कंप्लीट करने के लिए कहो। राउजी हाँ में सिर हिला देती है एंड वहाँ से जाने लगती है। तभी घोस्ट किंग कहते हैं 1 सेकेंड रुको। राउजी तुरंत रुक जाती है एंड कहती है क्या हुआ। तो घोस्ट किंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ज़ाओ फैन कैसा है। तो राउजी कहती है ज़ाओ फैन बहुत ज़्यादा पावरफुल टैलेंटेड है एंड आपकी वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। पूरे घोस्ट किंग सेक्ट के लोग उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बाद ज़ाओ फैन को ही घोस्ट किंग सेक्ट का हेड बनना चाहिए। घोस्ट किंग कहते हैं तुम सही कह रही हो बट मुझे लगता है तुमने बहुत ही कम ऑब्जर्व किया है। ज़ाओ फैन पावरफुल टैलेंटेड इंटेलिजेंट तो है ही, साथ ही साथ उसके पास कई सारे सीक्रेट हैं। मैंने उसे ट्रेनिंग दी है एंड मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ट्रेनिंग के बावजूद उसे इस लेवल पर पहुंचने में कम से कम 30 साल लग जाएंगे, बट उसने ये सब 10 सालों में ही अचीव कर लिया, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है। राउजी कहती है हाँ बट ऐसा कैसे हुआ ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया है। क्या आप जानते हैं ये सब कैसे हो पाया। तो घोस्ट किंग कहते हैं पहले मैं भी इसके बारे में नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि भले ही मैंने उसे वॉल्यूम ऑफ टियानशु दिया हो लेकिन उसके बावजूद वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता था इतने कम टाइम में। जब मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा एंड ज़ाओ फैन को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ आया ज़ाओ फैन के पास सेकेंड वॉल्यूम ऑफ टियानशु के साथ साथ ट्विंजू सेक्ट का टायुष्म ट्रूवे और टियानिन टेम्पल का ग्रेट ब्रह्मा विजडम भी है। इन तीनों टेक्निक्स के एक साथ उसकी बॉडी के अंदर होने से उसकी पावर, उसकी ट्रेनिंग बहुत ही फास्ट हो चुकी है एंड उसकी पावर बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तुम्हें ज़ाओ फैन के ब्लड सकिंग स्टिक के बारे में भी पता होगा, जो कितना ज़्यादा पावरफुल वेपन है ये तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। तुम्हें ये भी पता होगा कि ज़ाओ फैन को ये ब्लड फॉर्गर हॉल से मिली थी, उस केव के अंदर से मिली थी। लेकिन तुम ये नहीं जानती हो इस स्टिक को कंट्रोल करने का, इसकी पावर का यूज़ करने का आज से पहले भी कई सारे पावरफुल वॉरियर्स ने ट्राई किया है, बट इसकी पावर का यूज़ करना तो छोड़ो, वो इस पर कंट्रोल तक नहीं कर पाए। बट वहीं ज़ाओ फैन इसे अपने मैजिकल वेपन की तरह यूज़ करता है। इस स्टिक के अंदर ब्लड फॉर्गर हॉल के एक एल्डर का हार्ट है, जो आसपास मौजूद सारे ब्लड को सक कर सकता है। इस स्टिक पर ज़ाओ फैन कंट्रोल पा पाया है। इसका शायद ये मतलब है कि ज़ाओ फैन का ब्लड फॉर्गर हॉल से कोई डीप कनेक्शन है। तो गाइज आपको क्या लगता है ज़ाओ फैन का ब्लड फॉर्गर हॉल के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? कमेंट कर ज़रूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर देना। साथ ही साथ परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 96 को भी जाकर देख लेना। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।